हाय, यह मेरा YouTube चैनल का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आज बच्चों को बतलाना चाहता हूं कि किस प्रकार अपना रूटीन सेटअप करके वो पढ़ाई कर सकते हैं। याद करिए, एवरी सक्सेस पीपल के पीछे एक बहुत बड़ा रूटीन होता है। अगर आप रूटीन के हिसाब से पढ़िएगा तो उसके अनुसार आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स भी आएगा और आप अच्छे जाकर कुछ सेटअप भी कर सकते हैं। एक बार APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया था, वो उन्होंने इंटरव्यू में बताया, एवरी डे आई स्लीप 1 to 6 AM। मीन्स 1 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक वो सोते थे। इसका मतलब यानी वो टोटल 5 आवर्स ही स्लीप करते थे। इसका मतलब वो सोते थे ताकि लोग ये समझे कि वो कितना खटते थे। वो सिर्फ 5 आवर सोते थे और बाकी समय अपने कामों को में लगाते थे। यानी हमको समझना पड़ेगा कि जब वो इतने बड़े साइंटिस्ट होते हुए भी उन्होंने अपने रूटीन को सेटअप करके रखा था 1 to 6 AM, यानी उनको 1 बजे सोना है और 6 बजे उठना है। तो हम भी स्टूडेंट्स से हमें भी इसी तरह का कोई रूटीन सेटअप करना चाहिए। आज आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं 10 मिनट के अंदर आपको इतना अच्छा रूटीन सेटअप कर दूंगा ताकि आप कभी भुला नहीं सकते हैं। हमेशा याद रखिए, टाइम टेबल ये एक बहुत फाउंडेशन चीज़ है। अगर आप टाइम टेबल पर चलेंगे आपको कोई हिला नहीं सकता है। टाइम टेबल आपको बांध कर चलना होगा। आप कोई भी चीज़ नेक्स्ट डे पे डिपेंड मत रहिए। याद रखिएगा, नेक्स्ट डे पे डिपेंड अपना रूटीन को रखिए। कभी भी नेक्स्ट डे पे डिपेंड रूटीन को रखिएगा। यानी अगर आप कोई भी रूटीन सेटअप कर रहे हैं, पहले से एक दिन उसका पहले रूटीन को सेटअप कर लीजिए। हमारा गलतियाँ ये है कि हम 7 दिन का रूटीन सेटअप करते हैं और 7 दिन के बाद उस रूटीन को सोचते हैं हटाने के लिए। यही सबसे बड़ा गलती है। 7 दिन अगर रूटीन सेटअप कर लेते हैं तो 7 दिन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमेशा कोशिश करिए कि 1 दिन में रूटीन को सेटअप करें। 1 दिन पढ़ाई करें, 1 दिन के बाद उस रूटीन को सेटअप करें, ताकि 1 दिन में कितना आप स्टडी कर पा रहे हैं ये कोशिश करिए। हमेशा याद रखिए कि रूटीन आपका कंफर्म हो, उस पर अडिग रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा रूटीन हमसे मिसिंग नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे सब्जेक्टों को बांट कर पढ़िए। जो सब्जेक्ट हार्ड है उसे ज़्यादा समय दीजिए। कोशिश करिए लिख कर रिवाइज करें। अगर आपको पढ़ने में पहले मन ना लगता हो तो आप कोशिश करिए पहले उसको लिख कर रिवाइज करें। याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे। कठिन परिश्रम करते थे। इसके बाद आज उनको वो मुकाम हासिल है। लोग उन्हें पूजते हैं, उन्हें मानते हैं। वो सर हैं। वो अपने आप को एक पॉलिटिशियन भी थे, एक इंजीनियर भी थे, एक साइंटिस्ट भी थे, लेकिन वो अपने आप को एक बेस्ट टीचर मानते थे। कारण यही है, वो जानते थे कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अध्ययन कर रहा हूँ। वो हमेशा अपने आप को शेड्यूल आवर्स में बिजी रखते थे, टाइम टेबल में बिजी रखते थे। तो हमें भी स्टडी करने के लिए तो कोशिश करिए बड़ा से बड़ा रूटीन ना बनाकर छोटा से छोटा रूटीन बनाएं। छोटा से छोटा रूटीन बनाकर उसको टाइम टेबल को फॉलो करें। समय को बर्बाद ना करें। जिस प्रकार आप लोग गेम खेलते समय कोशिश करते हैं कि इस आवर को मैं गेम खेलूँगा, ठीक उसी प्रकार अपने पढ़ाई के आवर्स को कोशिश करिए कि उस आवर को मैं अपने समय को बिजी रखें, ताकि कोई भी उस समय में आकर हमको डिस्टर्ब ना करे। दूसरा थिंग्स है, आप कभी भी कभी टॉपर बनने को मत सोचिए कि मैं रूटीन करके टॉपर बन जाऊंगा। आप एक बात याद रखिएगा, टॉपर बनना अच्छा है लेकिन कामयाब बनना उससे अच्छा है। आपको कामयाब बनना है, ना कि टॉपर बनना है। टॉपर बन के हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता है। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कभी टॉपर नहीं थे, लेकिन वो एक कामयाब स्टूडेंट थे। उनकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में गए थे, इंजीनियरिंग के कोर्स में गए, काम कर रहे थे। उन्हें एक जो प्रोजेक्ट दिया गया एक विमान फाइटर प्लेन बनाने के लिए। तब उनके टीचर ने कहा कि ये फाइटर प्लेन तुमने 2 मंथ दिया गया है, लेकिन तुम उस काबिल बनाए नहीं हो। तब APJ अब्दुल कलाम को उनके टीचर ने कहे कि आप याद रखो, आपको एक बार फिर से मैं मौका देता हूं और आप बना के दिखाइए इससे अच्छा। तब उन्होंने कहा मुझे एक मंथ का मौका दीजिए, मैं इसे और अच्छा बना कर दिखाऊंगा। लेकिन उनके टीचर जानते थे कि नहीं, मैं तुम्हें 3 दिन का मौका दे रहा हूं और तुम इसे बना के दिखाओ। बहुत परिश्रम के बाद डॉक्टर APJ कलाम खाना पीना सब छोड़कर उस फाइटर प्लेन के काम में लग गए। देखा गया कि टीचर ने खुद आकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, मुझे मालूम था कि तुम पहले ही अच्छी चीज़ बना के रख चुके हो। ये तो तुम्हारे प्रयास को मैं देखना चाहता था कि तुम कितना प्रयास करते हो। ये बात याद रखिएगा, एक अच्छा टीचर
आपको हमेशा डराएगा, हमेशा धमकाएगा, हमेशा आपको जोड़ देगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके, क्योंकि वो जानता है कि आपके बस में जितना है आप उससे कुछ ज़्यादा कर सकते हो। आप अगर 2 घंटा पढ़ सकते हो तो वो आपको कोशिश करेगा 4 घंटा पढ़ाने के लिए, और आपको वही 4 घंटा आपका फ़ायदे होगा। टाइम को हमेशा लिमिटेशन करिए। सुबह जो घंटा होता है पढ़ने का वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय पढ़ाई अच्छी जाती है, दिमाग में समझ में आती है। कोशिश करिए सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उठ सके और पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। सुबह में पढ़ाई करिए, सुबह के बाद कोशिश करिए मैथ रिवीजन करने के लिए, रात को मैथ रिवीजन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पढ़ाई में फोकस करिए। पढ़ाई को रूटीन बांध कर लिखिए, 1 to 5 आवर्स, 2 to 5 आवर्स, छोटे छोटे समय में बांटिए और उनके बाद उस चीज़ को, पढ़ाई को, समय को लगाइए। आप जितना उस पढ़ाई के समय को उचित समय पर लगाइएगा उतना आपका समय डेवलप्ड होगा और उतना ही समय आपका काउंट होगा। हमेशा बात याद रखिएगा, एक बार 2 राजा थे, एक राजा ने 2 लकड़हारे को बुलाया। उसने कहा कि मुझे इस जंगल को साफ़ करना है। तो लकड़हारा के पास दोनों आकर खड़े हो गए, बोले साहब मैं इस जंगल को 7 दिन में, मैं इस जंगल को 2 दिन में। तो उसने कहा ठीक है, जो इस जंगल को जितना जल्दी काट देगा मैं उसे उस इनाम दिया करूँगा, मैं उसे अपनी तरफ से खजाने से कुछ इनाम दूंगा। लकड़हारा में एक लकड़हारा जब सुना कि राजा मुझे कुछ इनाम देने वाले हैं तो उन्होंने क्या किया, अपने कटार से काटना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे काटता गया वैसे वैसे उसकी धार कमती गई और अचानक वो जाकर कहीं बीच में रुक गया। लेकिन एक लकड़हारा था, वो काटने से पहले क्या किया, अपने छुरी को बढ़िया से धार दिया। यानी वो अपने काम को पहले ही रूटीन सेटअप कर लिया कि इससे मुझे धार देना है। उसके बाद वो विदिन 1 आवर अपने पूरे जंगल को काट कर बैठ गया। राजा ने उसकी सूझबूझ पर उसे इनाम दे दी। इस कहानी का मतलब यह है कि उस लकड़हारे ने काटने से पहले अपने तलवार को धार दी। ठीक उसी प्रकार हमें एग्ज़ाम से प्रिपरेशन लेने से पहले, हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें उसकी प्रिपरेशन लेनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरी थिंग है कि आपको अपना एक कंपेनियन रखना होगा, एक साथी रखना होगा जो आपके कंपटीशन के मुकाबले आपके संग हमेशा एक्टिव रहे, आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, आपको मोटिवेट करे, ताकि आप दिन भर रात भर उसके साथ पढ़ सके, वो भी पढ़े और आप भी पढ़े, दोनों जन एक दूसरे के पूरक होकर पढ़ाई कर सके। ये सबसे बड़ी ज़रूरत बात है। कोई आगे जाने के लिए कोई दोस्त की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। कोशिश करिए उस दोस्त के साथ, उस कंपेनियन के साथ, उस भाई के साथ, उस बंधु के साथ आप आगे बढ़कर पढ़ाई कर सके। हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमें पढ़ाई जोर से करनी है, हमें पढ़ाई रूटीन के अनुसार करनी है। कभी भी रूटीन को मिस होने ना दे। रूटीन अगर मिस हो रहा है तो समझिए ये हमारे पीछे जाने की रास्ता स्टार्ट हो जा रहा है। हमेशा रूटीन के ऊपर ध्यान दें। एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है वो लर्निंग के द्वारा क्रिएटिविटी उत्पन्न करता है और क्रिएटिविटी के द्वारा नॉलेज उत्पन्न करता है और नॉलेज के द्वारा वो एक लीजेंड कहलाता है। जब वो लीजेंड हो जाता है तो उसे एक क्रिएटिविटी माइंड में उसके तरह तरह के चीज़ उत्पन्न होते हैं ताकि वो अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है, अपने रूटीन को सेटिंग करें, क्योंकि याद रखिएगा जो बच्चे रूटीन सेटअप नहीं करते हैं उन्हें पढ़ाई कर नहीं पाइएगा। आप किसी भी हालत में उस रूटीन के अनुसार पढ़ नहीं पाइएगा। अगर आपको पढ़ना है तो उस रूटीन के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा और आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी तरीक़ा से उसको जान भी सकते हैं, फिर उसे आप पढ़कर और अच्छी तरीक़ा से मान सकते हैं। उनसे पूछा गया कि आप बताइए, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया कि अच्छा आप बताइए कि किस प्रकार आप अपनी स्टडी को जारी रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई को जारी नहीं रखता हूं, मैं अपने रूटीन को जारी रखता हूं। मैं अपना रूटीन एक दिन पहले ही सेटअप कर लेता हूं और अपनी स्टडी को पढ़ाई करता हूं। ठीक उसी प्रकार बच्चों आप लोग भी रूटीन सेटअप करिए। सबसे पहला काम आप सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम कर चुपचाप अपने सब्जेक्ट में लग जाइए, क्योंकि आपका दूसरा काम और कुछ नहीं होना चाहिए। आपको रूटीन सेटअप करना है, रूटीन आपको उसमें ध्यान देना है। ये नहीं कि हम उसके समय को बर्बाद करें, समय को ये काम करें वो काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करिए, उसके बाद अपने रूटीन को सेटअप करके पढ़ाई करने बैठ जाइए। कंटिन्यूअस 2 से 3 आवर्स आप पढ़ाई करिए, देखिए आप में खुद इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और अपने इम्प्रूवमेंट को लिखिए, आज आप क्या मिस्टेक किए, प्रत्येक दिन अपने मिस्टेक्स को रात को सोते वक्त जाकर लिखिए और नोट डाउन करिए कि मुझसे क्या क्या मिस्टेक्स हुआ है। जो जो मिस्टेक्स आपसे हुआ है प्रत्येक को लिखिए। लिखने के बाद उसको आप
नेक्स्ट डे उसको कोशिश करिए कि वो मिस्टेक आपसे ना हो, आपका रूटीन फॉलो हो, आपका रूटीन में कोई मिस्टेक्स ना हो। तभी आप देखिएगा आपका पढ़ाई भी ठीक होगा, आपका स्टूडेंट लाइफ भी अच्छा जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्यूशन जाते होंगे, कहीं पढ़ाई करते होंगे, उस टाइम को आप अपने इंक्लूड मत करिएगा। आपका जो पढ़ाई अपना होगा वही आपका अपना रूटीन होगा। आप जिस टाइम में अपने आप को पढ़ाई में रखते होंगे वही टाइम आपका अपना होगा। उस टाइम को आप रूटीन में सेटअप करिएगा और वही आपका रूटीन होगा। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाएं। अगर आप ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। रूटीन बनाकर लिख कर पढ़ें और लिखने के बाद उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बतलाएं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं उस रूटीन के विषय में कुछ और एक्स्ट्रा आपको बता सकता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करिए ताकि और भी आपके भाई बंधु उन लोगों को भी मिल सके। लाइक करिए और अगर अच्छा लगे कुछ कमेंट करना तो मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं। मैं आपका कमेंट का हमेशा इंतज़ार करूंगा और हमेशा लाइक शेयर का आपका बहुत आपके द्वारा हमें बहुत सक्सेस मिले। इसके बावजूद भी मैं और स्टडी के वीडियो बनाता रहूँगा, इसी तरह थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।